गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं आज फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ आज की हमारी इस कहानी को। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने से पहले दो बातें याद रखना। इस कहानी को सुनने के लिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करना। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। साथ ही दोस्तों उससे भी जरूरी एक बात, अगर आप चाहते हो कि ये कहानी रियलिस्टिक लगे ना तो इस कहानी को सुनते वक्त अपनी आंखों को बंद कर ले। अब देखो ये कहानी कितनी रियलिस्टिक लगती है। चलो अब मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम अभिषेक, लोग मुझे प्यार से अभी बुलाते हैं। ये बात मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना है और एक स्टूडेंट से जुड़ी हुई है। अगर वो स्टूडेंट नहीं होता तो ये कहानी भी नहीं होती। कहानी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मैं 2 बार परीक्षा में साक्षात्कार तक पहुंच चुका हूं। आप समझ गए हैं, मैं लंबी समय से तैयारी कर रहा हूं आईएएस का और इसीलिए दिल्ली के शहर में गुजारा करता हूं। अब जब से मैं दिल्ली आया हूं, पहले घर वाले से पैसे मांग लेता, फिर अपने रहने और खाना और खर्च निकालने के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों आप तो जानते ही हो कि दिल्ली शहर कितना महंगा है और हर साल कुछ सालों से घर वालों से लगातार पैसे लेने के बाद मुझे भी मन नहीं था कि मैं घर वालों से हमेशा पैसा लेता रहूं। इसीलिए तो मैं वहाँ पर जहाँ मैं रहता था वहाँ ट्यूशन पढ़ाता था और भी कई जगह भी पढ़ाता था। वहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ लोग काफ़ी अमीर थे, मुझे वहाँ से अच्छे पैसे मिल जाते। तो एक घर की बात है, वहाँ एक भाभी थी जो 28 साल की थी। उनका बेटा जो 3वीं कक्षा में पढ़ता था। उनके पति यानी कि भैया एक बिजनेसमैन थे जो कि अच्छे खासे पैसे कमाते और इसीलिए उन्हें ज़्यादा पैसों लेकर पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। अगर भैया के बारे में बताऊं तो भैया दिखने में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन भाभी जी उनकी बात ही कुछ और था। मैं यहाँ पर ना तो भैया का नाम बताऊंगा और ना ही भाभी का, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। भाभी की बात करो तो वो एकदम कातिल अदाओं वाली खूबसूरत औरत थी। उसे देखकर किसी का भी दिल फिसल सकता है, इतनी खूबसूरत। तो आप तो समझ ही सकते हो, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी, करीब 30 साल रही होंगी उस वक्त। वो घर पर नॉर्मल हर तरह के कपड़े पहनती थी और मैं उन्हें देखता तो बस देखता ही रहता और बस उनके बारे में सोचते रहता। कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं बस उनके तरफ देखता और एक खो सा जाता था। ऐसी अदाएं ही थी उनकी। खैर ये सब बातें शायद भाभी को भी पता थी, लेकिन वो कुछ बोलती ना थी इस बारे में। मेरे और भाभी के बीच अक्सर हल्का फुल्का मजाक होता रहता, तो कभी कदार व्हाट्सएप पे भी जोक्स का आदान प्रदान कर दिया करता। वो असल में बात ये थी कि भैया जी तो बिजी रह जाते, तो ऐसे में अगर कुछ नोट्स वगैरह मुझे देना हो तो मैं भाभी के मोबाइल में भेज देता था। इसीलिए भाभी का नंबर मेरे पास था। उस वक्त तक मेरे दिल में और कुछ ना थी और ना ही कभी ये सब भी थी कि मैं अपने दिल की बातें जो मेरे दिल में चल रहा है वो भाभी को बताऊंगा। मैं ठहरा शांत स्वभाव का इंसान, बस दिल में जो करता वो सब सोचता तो रहता, लेकिन कभी हिम्मत ही ना हुई कि जाकर ये सारी बातें भाभी जी को बताऊं। एक दिन की बात है, मैं उनके घर पर ट्यूशन पढ़ा रहा था। उस वक्त भाभी सब्जी लेने कॉलोनी में गई थी, तभी जोर से बारिश होने लगी। कुछ देर बाद वो भीगती भीगती घर आई तो वो थोड़ी सी भीग चुकी थी। मैं उन्हें देखा तो बस जैसे नजरें थम सी गई, उनकी ओर देख रहा था। शायद भाभी मेरी नजरों को पढ़ रही थी। उन्होंने अचानक से कहा खांसने लगी। उनके खांसने से मेरा ध्यान वहां से हटका तो फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ खो गया अभिषेक?
मेरी चोरी जैसे पकड़ी गई और उन्होंने झेप। मैंने कहा कुछ नहीं, आप भीग गए हैं, ठंड लग जाएगी, आपके लिए कॉफ़ी बना दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा आप भी तो मुझे अक्सर कॉफ़ी बना कर देती हो ठंड में, तो मैं भी आपके घर में बना देता हूँ। मेरे जिद करने पर उन्होंने कहा ठीक है तब बना दो। वो कपड़े चेंज करने के लिए चली गई क्योंकि उनके कपड़े भीग चुके थे बारिश की वजह से, और मैं उनके किचन पे जाकर कॉफ़ी बनाने लगा। कुछ देर बाद जब वो आई तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके बाल हल्के हल्के भीगे हुए थे, मानो मेरी नज़र जैसे उनसे हट ही नहीं रही थी। उन्होंने फिर कहा कॉफ़ी बन गई? तो मैंने कहा हाँ हाँ बन गई। उन्होंने कहा क्या बात है, आजकल ध्यान कहीं और ही है। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कॉफ़ी के लिए थैंक्स बोला। तब तक मेरा पढ़ाना वहाँ हो गया था। बारिश हो रही थी तो उन्होंने कहा रुक जाओ, अभी जाओगे तो भीग जाओगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद हुई तो मैं वापस आ गया घर। उस दिन रात की बात है, जब मैं घर वापस आ चुका था, उनका मैसेज आया। भीग तो नहीं गए थे ना घर जाते जाते? मैंने कहा नहीं नहीं भीगा था। तो मैंने कहा कि लेकिन कुछ सामान नहीं था जिसे लेने के चक्कर में मैं भीगने वाला था। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा घर आया तो घर पे दूध नहीं था, मुझे दूध लेने जाना था तो बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं चाय भी नहीं पी पाया। तो उन्होंने कहा मेरे घर आ जाते, वैसे भी यहाँ हमेशा दूध रहती है, ले जाते। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा तब कल आ जाना। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा तो वो चाय बनाकर पिलाऊंगी। मैंने कहा जरूर। दोस्तों अब तक उनका जो मेरे तरफ बर्ताव था उनसे मैं समझ चुका था। खैर मैं भी उसके बाद दिन से जब भी पढ़ाने जाता तो अपने आप को जरा ध्यान देता, जैसे कि थोड़ा सज धज कर अच्छे कपड़े पहन के जाता, तो कभी वहां पर जाकर उनसे हल्की फुल्की मजाक ही कर लिया करता। इस तरह से मेरी और उनकी बातचीत बढ़ने लगी तो वो भी मुझे कई सवाल पूछने लगी, जैसे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तो मैं कहा मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। उन्होंने कहा इतने खूबसूरत दिखते हो और गर्लफ्रेंड नहीं है, झूठ बोल रहे हो भाभी से। मैंने कहा आपसे पर झूठ क्यों बोलूँगा, नहीं है गर्लफ्रेंड। तो उन्होंने कहा कोई खास बात? मैंने कहा बस पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ जिस वजह से। तो उन्होंने कहा अच्छा जी ऐसी बात है? मैंने कहा हाँ। फिर हम दोनों की इस तरह से फ्लर्ट चलती रहती। अक्सर उनके घर जाता तो मेरी भी टाइम कट जाती। फिर तीसरे बार जब मैं आईपीएस के लिए डाला तो इस बार मुझे फुल साक्षात मिल गया और मैं आईपीएस ऑफिसर के लिए बन गया। फिर उनके घर ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। लेकिन आज भी जब याद आती हैं वो बीते दिन तो बस सोचते रहता हूँ। उनके अंदर एक अलग सी अट्रैक्शन थी जो मुझे उन पर खोने पर मजबूर कर दिया करती। बस यही थी मेरी कहानी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो वीडियो पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।